गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीपीएसपी पार्ट थर्ड में है। ये हमें बताते हैं कि हम समाज को और बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से आर्थिक व सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। फंडामेंटल राइट जिस यहाँ ये कहता है कि यह अधिकार हमारे हैं और इसको मिसयूज नहीं किया जा सकता है। वहीं डीपीएसपी में हम स्टेट को कुछ राइट्स दिए गए हैं। जैसे इन दिस सेक्शन was designed by the member of Constitutional Assembly to ensure greater and social economic reform as to serve as a guide of the independent Indian state to institute laws and policies to help reduce the poverty of the masses। आप इस तरह के पढ़ सकते हैं, जैसे विच फंडामेंटल राइट विल बी फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट इफ अ 3-year-old child is working in a factory मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स। इट मीन्स कि चाइल्ड लेबर की बात हो रही है, तो आपको ये समझना है कि ये फंडामेंटल राइट क्या है। फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ये आएगा। और फंडामेंटल राइट कौन सा वाला? आर्टिकल 24 राइट टू एक्सप्लॉयटेशन ना, जिसमें फोर्स लॉ और ट्रैफिकिंग की बात की गई है। फिर है इफ द पॉलिटिशियन इन वन स्टेट डिसाइडेड नॉट टू अलाउ लेबरर फ्रॉम अदर स्टेट टू वर्क टू हिज स्टेट, तो ये आएगा आपका डीपीएसपी के अंतर्गत, जिसमें राइट टू वर्क सबको दिया गया है। इफ इक्वल वर्क इफ ये आपका, और दूसरा ये आपका फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 के अंतर्गत भी आएगा, राइट टू इक्वलिटी, किसी को भी काम करने का कहीं भी अधिकार है। इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन अ तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला, तो ये आपका आर्टिकल 25 के अंतर्गत आएगा, जिसमें कि रिलीजियस और कल्चरल सबको इक्वलिटी की बात की गई है। इफ द गवर्नमेंट डिसाइड नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स फॉर बीइंग अ वुमेन, तो आर्टिकल 15 जो कि फंडामेंटल राइट है, जिसमें आपको किसी भी तरह का कास्ट जेंडर को ध्यान से बायस्ड होके आप नहीं ले सकते डिसीजन, इससे रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अभी फिफ्थ स्तंभ में हमारा बचा सेकुलरिज्म। तो secularism state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. We will read more about the following chapters। इसमें क्या होता है, एक तरीके से आप मान सकते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है, सर्वधर्म समारोह की बात है, जिसमें सभी धर्मों को बराबर की बात कही गई है और आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, और किसी भी उस स्टेट का मतलब राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करेगी।